रणवीर भी हर पति की तरह अपनी पत्नी आलिया से डरते हैं? हाँ, झूठ बोलो। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। रणवीर प्रमोशंस के दौरान बीवी बच्चों को मिस करते हैं? बिल्कुल नहीं मिस करता, जीरो। मैं सोचता भी नहीं उनके बारे में। पत्नी और मम्मी के बीच में बैलेंस बैठाने में रणवीर को कोई दिक्कत नहीं? अरे मतलब जंग है घर पे, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। ये झूठ ही बोल रहा हूँ नहीं, मैं, ये कहा क्लियर करा दो भाई। ये स्टेटमेंट बाहर मत डाल देना। तो ऐसा झूठ तो मैं प्रमोशंस में बहुत बोलता हूँ। अच्छा, एक यू स्टार्टेड इन 2007, आई आल्सो स्टार्टेड इन 2007। अगस्त नवंबर। तो आप सीनियर हो? मैं आपका सीनियर जी सर। तो बॉडी बनाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ मेरी पहली फिल्म का सवाल है, जब मैंने टावल ही गिरा दिया था तो पहली फिल्म से मैं पूरा नंगा हो गया था। लेकिन जो किरदार मिकी का है वो बहुत नया है, मैंने कभी ऐसा किरदार निभाया नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा जो आईडी है वो है मक्कार @1982, तो प्लीज फॉलो कीजिए। So do we have the most मक्कार आदमी ऑफ बॉलीवुड? अरे यार, मक्कार क्या गाली तो नहीं है ना? मक्कार मेरे ख्याल से तो नहीं है, फिल्म का नाम रख दिया। वैसे तो आजकल कुत्ते भी मैंने गूगल किया था मक्कार मींस इंटेलिजेंट, कनिंग। बट जब हम ऐसे बात करते रहे मक्कार इंसान है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक खराब इंसान है मक्कार इंसान? खराब तो नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल तो अगर आप मक्कार नहीं हो तो मुझे लगता है आप लो। वही, हाउ विल यू गेट टू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ अगर मक्कारी नहीं है आपने? तो सब में मक्कारी होनी चाहिए। अच्छा, झूठी और मक्कार दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। झूठ तो मतलब झूठ होता है। जब आप झूठ बोलते हो तो किसी का दिल तोड़ सकते हो, जो ट्रस्ट फैक्टर है वो टूट सकता है। और झूठ, अगर आपने किसी को झूठ बोला है और वो झूठ किसी ने पकड़ लिया है तो वहां से वापस आना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी यू कांट फिक्स इट। बट मक्कारी आई थिंक ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती। वो कहीं ना कहीं इंसान कुछ मक्कारी कर लेता है जिंदगी में, बट पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से नहीं, नॉट टू हर्ट समबडी। आप झूठ बोलते हो? ऑफ कोर्स बोलता हूँ, ज्यादातर इंटरव्यूज में बोलता हूँ झूठ। अच्छा, ज्यादातर इंटरव्यूज में झूठ ही होता है ना? वैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि मतलब एक ही सवाल हर बार 10 बार 20 बार आदमी मतलब पक नहीं जाता है? देख, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे 15 साल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं? अभी 15 साल से इतने इंटरव्यूज दे चुका हूँ कि मैं भी अपने आंसर से पक गया हूँ कि कुछ नया कुछ बोलना चाहिए ना, कुछ मतलब एंटरटेनिंग। तो मैं भी अपने आंसर्स बदलते रहता हूँ, कुछ झूठ बोलता हूँ, कुछ और बोलता हूँ। तो ऐसा झूठ तो मैं प्रमोशंस में बहुत बोलता हूँ। तो वैसे पापा मम्मी से कभी झूठ बोला? बहुत बोला है स्कूल में। कभी पकड़े गए? बहुत पिटे? बहुत बार। मम्मी से। पापा तो ऐसे वैसे देखते थे और मतलब हिल जाता था मैं, बट मम्मी से बहुत हैंगर से पिटा हूँ, जूते से पिटा हूँ, बहुत पिटा हूँ। अच्छा, पापा वैसे स्ट्रिक्ट थे? जैसे हमारे साथ क्या होता था, जैसे एक बार वो हमारे न्यूज रूम में आए, नीतू मैम भी थी, वो भी थी, एक फिल्म प्रमोट करने आए थे। तो एक एडिटर जो था, वो सबने तैयारी करी है, उनके पोस्टर्स लगे, उनके गाने बजे, तो वो गाना सुना रहे, सर सुनिए आपकी फिल्म में। चल, ये तो मैं इतनी बार सुन चुका, मुझे क्या सुना रहा है तू? वैसे ही थे, घर पे भी वैसे ही थे। वही खास बात पापा की थी कि जैसे आप पापा को देखते थे इंटरव्यूज में या बाहर, वो अपनी निजी जिंदगी में भी वैसे ही थे। ऐसे कुछ उनके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं दुनिया को ये साइड दिखाऊंगा ये या घर पे ये साइड दिखाऊंगा। जैसे आप दिखते थे वो वैसे ही। अच्छा, एक यू स्टार्टेड इन 2007, आई आल्सो स्टार्टेड इन 2007। अगस्त नवंबर। तो आप सीनियर हो? मैं आपका सीनियर। जी सर। मैंने बहुत आपको ऑब्जर्व किया इस दौरान, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज करवाए भी और किए भी। जी। मैं जो अब देखता हूँ ना कि अब रणवीर कहीं ना कहीं थोड़े से शांत नहीं हो गए? मतलब क्या शादी के बाद हर आदमी हो जाता है क्या? शायद एज भी हो गई। एज हो गई है तो खैर कोई नहीं मानेगा, एज तो एक जैसे नंबर। शांत नहीं, अगर कुछ है कहने के लिए तो जरूर कहूंगा। ज्यादातर आप मुझे फिल्म के प्रमोशंस के दौरान ही मिलते हो एंड शांत, आई डोंट नो, मैं हमेशा से शांत था। पहले आई गेस यंग था, ऑल एनर्जी थी, बट शांत तो नहीं। अच्छा, शांत नहीं? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, शांत तो आप भी हो, आपकी भी एक क्वालिटी है। आप क्या स्टार साइन है आपका? वर्गो। आप वर्गो हो? तो आपका बर्थडे अक्टूबर या सितंबर? 15 सितंबर। 15, माय सिस्टर्स बर्थडे 15 सितंबर। मैं 28 सितंबर हूँ, तो मैं आपके 2 हफ्ते बाद हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हॉरोस्कोप से बहुत बिलीव करता हूँ, वो मुझे पता नहीं, मैंने पूछा भी क्यों। ऐसे आई जस्ट वांटेड टू गेट टू नो यू बेटर। तो भी मुझे पता है कि आप मेरे सीनियर हो और आप वर्गो हो। अच्छा, इस फिल्म में हम देख रहे हैं यू आर शर्टलेस और एकदम, इसको मतलब शर्ट वर्ट उतारने का, जो टॉवल पहले उतारा फिर अब शर्ट उतारी, तो ये क्या चाम चलाने का एक, आपका तो वैसे भी चल जाता है? नहीं, कभी कभी शर्ट उतारने की जरूरत पड़ती है, बट बहुत दिक्कत होती है जब आप ऐसी फिल्में करते हो और जब आपको बॉडी दिखानी पड़ती है। तो आपको एक्टर तो बनना है, आपको एक एथलीट भी बनना है। खाना नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता,
2-2 घंटे आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि आप एक्शन फिल्म कर रहे हो, बट एक्चुअली आप रोमांटिक कॉमेडी कर रहे हो। तो बॉडी बनाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ मेरी पहली फिल्म का सवाल है, जब मैंने टावल ही गिरा दिया था, तो पहली फिल्म से मैं पूरा नंगा हो गया था। अभी आप कुछ भी करा दो। अच्छा, अभी क्विज करते हैं जिसमें इसको आपको सारे झूठे जवाब देने हैं, झूठे और मक्कारों वाले ही जवाब देने हैं, सही जवाब नहीं देना। देखिए, मैं झूठा और मक्कार इंसान नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कोशिश करूँगा। हाँ, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन भी हो जाएगा ना इसी बहाने, मतलब आई थिंक वो ज्यादा फिर वो फायदा भी हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, रणबीर भी हर पति की तरह अपनी पत्नी आलिया से डरते हैं? मुझे झूठ बोलना है? हाँ, झूठ बोलना है। मैं किसी से नहीं डरता। रणबीर प्रमोशंस के दौरान बीवी बच्चों को मिस करते हैं? बिल्कुल नहीं मिस करता, जीरो। मैं सोचता भी नहीं उनके बारे में, मैं सिर्फ इनके बारे में सोचता हूँ। पत्नी और मम्मी के बीच में बैलेंस बैठाने में रणबीर को कोई दिक्कत नहीं? अरे मतलब जंग है घर पे, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है मम्मी और आलिया के बीच में। रणबीर शाहरुख खान के फैन नहीं है? बिल्कुल नहीं, उनको एक्टिंग नहीं आती। ये झूठ बोला आपने। झूठ ही बोल रहा हूँ मैं। मैंने ये क्लियर करा दो भाई, ये स्टेटमेंट बाहर मत डाल देना भाई, ये सब झूठ था। ये सब झूठ था, ये सब झूठ था, बिल्कुल पूरी तरह से झूठ था। अच्छा, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड नाउ पोस्ट माय बेबी? यस, लाइफ, आई एम अ 3.5 month year old father. इट इज बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कैसा होगा, और अभी भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूँ टू डिस्क्राइब इट, कि जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, इट हैज जस्ट बीन मैजिकल। अच्छा, ये जो फिल्म है, कहीं ना कहीं इसको देख के हमें एक आपकी कुछ एक फिल्में हैं जिनकी याद आती है। आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसा क्या नया आप देने वाले हो? ये बहुत नया किरदार है। मैंने ये किरदार ऐसी फिल्में, ऐसा जो जॉनर है वो शायद मैंने बहुत ऐसी फिल्में की है, लेकिन जो किरदार मिकी का है वो बहुत नया है। मैंने कभी ऐसा किरदार निभाया नहीं है, और आई थिंक ये एक लौता किरदार है मेरे करियर में जो शायद मैं अपनी जिंदगी में इसके क्वालिटीज लेना चाहूंगा। ही बिलीव्स इन ट्रू लव, फैमिली मैन है, बेहद प्यार करता है अपने माँ बाप से, दादी से, बहन से, ब्रदर इन लॉ से, नीस से, और जब उसको सच्चा प्यार होता है किसी से तो एक टेढ़ी लड़की मिल जाती है, तो तब उसके अंदर का मक्कार कैसे बाहर निकलता है। बहुत ही फैमिली फ्रेंडली फिल्म है आई थिंक, क्योंकि हमारे गाने या ट्रेलर की वजह से लोगों को लग रहा है कि नई कंटेम्पररी मॉडर्न लव स्टोरी है, बट इट्स अ स्टोरी व्हिच हैज वेरी रूटेड टू इंडियन वैल्यूज, इंडियन रिलेशनशिप्स, फैमिली वैल्यूज। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर। अजय, फिल्म देखने के बाद लोग झूठ बोलना, मक्कारी करना छोड़ेंगे या और ज्यादा करेंगे? ये आपको होली के दिन पता लगेगा। होली के दिन पता लगेगा, उससे पहले नहीं आप बताएंगे? मैं बता नहीं पाऊंगा। अब जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, यू हैव डन लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, तो अब कोई डिफिकल्टी होती है प्रिपरेशन में, या मतलब व्हाट इज द मेथड व्हिच रणबीर कपूर फॉलोज? आई थिंक इसके कई जवाब है। पहला ये होगा कि जिस दिन मुश्किल नहीं होगी, जिस दिन ऐसा बहुत आसान हो जाएगा, आई थिंक दैट विल बी द डेथ ऑफ एन एक्टर, क्योंकि एज एन एक्टिंग चैलेंज हर रोज एक एक्टर हैज टू फेस इनसिक्योरिटी कि मैं ये कैसे डिलीवर करूंगा, ये कैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करूंगा। एंड क्या होता है कि जब आप, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी 15 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो 15 साल में ना आप कहीं ना कहीं आपके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं कि अगर इमोशनल सीन है तो ये आपके एक्सप्रेशंस है, रोमांटिक सीन्स आप लड़की को ऐसे देखोगे, ऐसा रोमांस करोगे, तो क्या है कि फिर वो ना बोरिंग लग जाता है, क्योंकि फिर ऑडियंस ने देखा है अच्छा ये लड़की तो ऐसे ही दिखता है, अगर ये रो रहा है तो ऐसे ही रोता है। तो द चैलेंज इज टू ऑलवेज बी अ न्यू, टू बी फ्रेश। एक रॉनेस जो है वो कभी जानी नहीं चाहिए। आपको जिंदगी जीनी पड़ती है फिल्मों के अलावा, तो आप जिंदगी से कुछ इंस्पिरेशन लो, कुछ लो अपनी लाइफ से। जैसे अभी मैं अपनी लाइफ में अपनी बेटी से बहुत लेने वाला हूँ, जो भी इमोशंस मैं फील कर रहा हूँ, मैंने ये इमोशंस कभी फील किए नहीं है, और शायद वो इमोशंस जब अगली बार मैं कोई किरदार निभाऊं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरे जहन से वो इमोशन कोई और तरीके से बाहर निकलेगा। तो एज एन एक्टर दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक बार आप एक टाइप कास्ट हो गए कि अच्छा मेरा स्टाइल ये है तो मैं यही करूंगा, आजकल ऑडियंस को 2 मिनट नहीं लगते बोर होने में। आजकल इतना कुछ है, एट द टच ऑफ योर फोन यू हैव सो मच ऑफ कंटेंट दैट यू कैन सी, दैट आपको क्वालिटी में आपको बेस्ट देना पड़ेगा। लास्ट में एक झूठ और बोल दीजिए जो आप 15 साल से बोल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं? झूठ बोल दूं? मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ क्योंकि झूठ बोलूं तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मेरा जो आईडी है वो है मक्कार
1982, तो प्लीज फॉलो कीजिए प्लीज फॉलो Please follow कीजिए और कीजिए, प्लीज मक्कार। 8 तारीख को जी, फिल्म ड्यूटी देखिए में मक्कार और फिर देखिए। मक्कार एट 1982 पर अपना रिव्यू भी आप लिखिए। सोशल मीडिया पे भले नहीं है पर दिलों में है और बिल्कुल, बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड Thank you. ऑल द बेस्ट फॉर ड्यूटी में ऑलवेज अ मक्कार। प्लेजर। थैंक्स अ लॉट।